नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल मचा है। एक तरफ चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में तेजी ला दी है ताकि नकली वोटर, फर्जी पहचान और घुसपैठियों की पहचान की जा सके, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस प्रक्रिया के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। रैलियां, बयान, विरोध मार्च, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है कि किसी तरह से पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को रोका जा सके। टीएमसी ने तो चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख डाली है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी का सीधा आरोप यह है कि ममता दीदी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचा रही है, क्योंकि यही तो उनके वोट बैंक की रीढ़ है। तो सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी डरी क्यों है? क्या इसलिए कि एसआईआर से बंगाल की राजनीति में वो सच्चाई सामने आने वाली है जिसे अब तक वोट बैंक की चादर में छिपाया गया था? तो आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्यों एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी इतनी डरी हुई हैं? वो डरी हुई इसलिए है क्योंकि अमित शाह, इलेक्शन कमीशन और पूरा देश 3D चाह रहा है। 3D, ये 3D क्या है? डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। पहले डिटेक्ट करो बांग्लादेशी कौन कौन है और उनको बकायदा उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट मारो और उसके बाद बक्से में बंद करके डिपोर्ट कर दो। लेकिन आज की क्या खबर है? खबर यह है कि खुद ब खुद भाग रहे हैं। ये बांग्लादेशियों के अंदर, इन चूहों के अंदर यह खबर चली गई कि कोई बचेगा नहीं, छोड़ देना। इस बार जो है बचेगा नहीं कोई, निपटाए जाएंगे। भाग रहे हैं सब। वो आनंद बाजार पत्रिका वाले, ये तो बेसिकली ममता बनर्जी की आरती उतारने वाली पार्टी है। मीडिया ग्रुप है, राज्यसभा के लिए ट्राई करते हैं ये लोग, है ना। अब उन्होंने कहानी दे दी। हाहाकार मचा हुआ है कि अचानक से कई इलाकों से खबर आ रही है कि मेड आई नहीं। बोलो भाई, मेड क्यों नहीं आ रही? विष्णुपुर हो, बहुत सारे इलाके का, वो लंबा हो जाएगा वीडियो, उतना डिटेल देने में। सम टोटल में बताता हूं, वो मेड आ ही नहीं रही है। भाई कहां गई मेड? तो बांग्लादेश भाग गई। क्यों भाग गई? बोला कि फर्जी हमने बनाया था कार्ड, आधार, और आधार को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तब तो हम लोग सब पकड़े जाएंगे, और इसलिए सब लोग भाग रहे हैं। तो मेड विहीन हो गए। बने इतना नंबर था कि सारे मेड जो है वो बांग्लादेशी। और उसके बाद टाइम्स नाउ ने एक रिपोर्ट कर दिया। टाइम्स नाउ ने बताया उस मोहल्ले में, देखिए न्यू टाउन अगर आप जाएं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो सेंसस का आंकड़ा है, मीडिया वाले जो बताते हैं, झूठ बोलते हैं कि 27% मुसलमान हैं बंगाल के अंदर। 35% मेरा अपना अनुमान, आकलन है। बंगाल में अक्सर जाता रहता हूं, देखता रहता हूं। आसपास के इलाके, नंबर ऑफ मस्जिद आप देखेंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान आ गए हो। ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट। न्यू टाउन इलाका, ये नया कलकत्ता का वो हिस्सा जो एयरपोर्ट के पास है, वहां एक के बाद एक झुग्गियां लगी हुई हैं। कहां कहां से लोग आ गए, तो कैमरा लेकर के पहुंचे। बोला मालूम चला बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं। पूछ रहा भाई कहां? बोला तो भागेंगे हम लोग। कैसे आए थे? बोला दलाल भेजा था। आप देखिए यूट्यूब पे उसकी पूरी रिपोर्ट है, वो खुद बता रही है। कितना लगा था? बोला 10,000। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मतलब पूरा देश के, आप पूरे डेमोग्राफी को बदलने का आपने दुकान खोल के रख दिया अपने गंदी वोट पॉलिटिक्स की वजह से, और ये पकड़े जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी वहां पे अलग तरीके का ड्रामा चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको वहां पे सेंट्रल फोर्स लगाना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी ने कंप्लेन किया है, पिटाई हो रही है वहां पे। बीजेपी के दूसरे पार्टी लीडर्स जो फर्जी वोटर्स को पकड़वाने का काम कर, उसकी पिटाई हो रही है, मारा जा रहा है, वो लहूलुहान किया जा रहा है। वहां पे ऑलरेडी जो है वो सड़कों पे जो खून बह रहा है। और क्या किया आपने? बंगलार वोट रक्षा कैंपेन, 5,000 वोटर्स असिस्टेंस बूथ
अलग अलग टोलियां बना दिए 5,000। क्यों? क्या कम है तुमको? अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। और क्या चाहिए तुमको? अच्छा 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 अच्छा, राशन कार्ड बनाओ। वो सारे सर्टिफिकेट जो 11 के 11 जो दिए जाएंगे फर्जी बनाए जा रहे हैं वहां पे। ये कंप्लेन जाकर के किया गया, कंट्रोवर्सी हो गई। आप देखिए, जुलाई के महीने में होता है मार्टाइज डे, जहां वो चिल्लाई थी कि किसी भी कीमत पे एसआईआर बंगाल में नहीं होने देगा। बंगाल में हो रहा है, फॉर्म दे दिया गया, फॉर्म एक्सेप्ट कर ली। भाई कहां जाओगे आप? और लोग जो सवाल वहां पे उठने लगा कि देखो सारी दुनिया को कह रही है कि भाई हम फॉर्म नहीं भरेंगे, और अचानक से इनको मिला वो कितना फॉर्म, 16 फॉर्म उनके घर गया है। रिपोर्ट्स तो ये दावा कर रही है कि ममता बनर्जी के हाथ में ही फॉर्म दबा रहे अरे भाई पूरा वो उन्होंने रिसीव किया, और सारे लोग जो है भाई तो वो तो रिसीव कर लिया और बाकी लोग तो फंस गए। तो ये जो कैंपेन जो चल रहा है कि वोटर्स को जो है बचाने के लिए, ये अजीबोगरीब कहानी है। लेकिन अब क्या हो रहा है इस चीज को समझिए। ये ममता बनर्जी क्यों इतनी बौखलाई हुई है, और क्यों वहां पे एक्सोडस, भागम भाग भाग दौड़। 11 तारीख को सुनवाई है, कुछ नहीं होगा। क्यों? शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, और इस चीज को ध्यान रखिए। ये आज बंगाल में हो रहा है, कल बिहार में, बिहार के कुछ इलाकों में तो ऑलरेडी हो चुका, झारखंड के कुछ इलाकों में हो चुका, ये देश के अलग अलग जगहों पे होगा। हर जगह हिंदू मरेगा। बोलने में खराब लग रहा है, बट दिस इज द हार्ड रियलिटी, वी मस्ट अंडरस्टैंड। बड़ी चिंता है। राहुल गांधी एलओपी हैं, संवैधानिक पोस्ट है, उनकी बातों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? तो बंगाल में भी एलओपी है। शुभेंदु अधिकारी क्या कहा उन्होंने? हिंदू पॉपुलेशन इन 6,000 villages have come down almost to nil। बंगाल के अंदर 6,000 गांव ऐसे हैं जहां से हिंदू भाग गए। भाग गए क्यों? आप रह नहीं सकते, सारे मंदिर खत्म हो गए। पूरा बकायदा देयर इज नॉट अ सिंगल हिंदू टेंपल इन दिस 6,000 villages। ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान बना दिया ममता बनर्जी और वामपंथी और कांग्रेसियों ने। ये चलेगा? अभी वोट होने वाला है किशनगंज में, प्रियंका वाड्रा जो आज पहुंची थी, ढूंढते रहिए वहां पे मंदिर, मिलेगा नहीं। हिंदुओं के इलाके में मुसलमान बहुत ही सुरक्षित तरीके से रह जाते। दिस इज द हार्ड रियलिटी। जिनको ये सारी बातें समझ में नहीं आती है, इन लोगों को पकड़ पकड़ के मुर्शिदाबाद, मालदा, उस तरह के इलाकों में जाकर के छोड़ दीजिए। 4 दिन में इनके अकल पे जो है सब ताला जो लगा हुआ है सब खुल के आ जाएगा। तो 6,000 ऐसे गांव जहां हिंदू थे, वहां वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? कितने सारे हम लोगों ने वीडियोस किए। एक होता है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, आप किसी भी वाइल्ड इमेजिनेशन से अगर आप ये भी सोचते कि भाई चलो भाई रह रहे हैं, ओरिजिनल निवासी है, ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो भाई उस वजह से बढ़ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से बंगाल में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, वो तो ह्यूमन कैपेबिलिटी, प्रजनन दर को ह्यूमन बीइंग जितना भी कर ले, उससे कई गुना ज्यादा वहां पे बंगाली मुसलमान वहां पे नजर आ रहे हैं। कौन लोग हैं ये? रिपोर्ट्स है, सब कुछ है। और उसके बाद जो मूल बात है, भाई जो राज्य सरकार के हाथ में उसका वहां का लैंड होता है। अभी बंगालियों को समझ में आ रहा है, कहां है वो भद्र लोग सब? आउटसाइडर आउटसाइडर समझ में आता है बीजेपी। मरो ये लोग। बंगाल को नाश करके रख दिया इन लोगों ने। कलकत्ता के अंदर दहशत है। भाग भाई, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान में लोग पहले कलकत्ता में नौकरी ढूंढने जाते थे, आज बंगाली दर दर की ठोकरें खा रहा है कि यही नौकरी दे दोगे। दे दे के नोएडा में भाई, इन लोगों को शर्म तक नहीं आती है कि किस तरह का पॉलिटिकल चॉइस तुम बनाते हो
कि जिसके अब लंबा चौड़ा भाषण, नीतीश कुमार विकास के कहां है नौकरी, कहां ये है जॉब्स, कहां है जॉब बंगाल के अंदर। जो सवाल आप बिहार में पूछ रहे हो बंगाल में पूछेगा कोई? हर जगह देखिए, जितने आप देखिए चोर उचक्के पकड़े जाएंगे सब बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे दिल्ली के अंदर में। जितने आप देखिए मेड, आप देखिए नोएडा के अंदर में सब बांग्लादेशी है। और कैसे ये टाइम्स नाउ के भाई दलाल भेज रहे हैं। कौन है दलाल, कौन उसको संरक्षण दे रहा है? तो ये जो कहानी है एसआईआर की, उसको समझिए। बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। ममता बनर्जी वहां पे चुनाव जीतती है इसी तरह के फर्जी वोटर्स के द्वारा। क्या होता है, दलाल लेकर के आया कहां, बंगाल। वहां ओपन डोर पॉलिसी है, बांग्लादेशी को जितना घुसा लो घुसने दो। और वहां बन जाता है इनका आधार, वहां बन जाता है इनका राशन कार्ड, वहां बन जाता है कुछ से कुछ। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि इसमें जब कड़ाई हुई तो इन लोगों ने दूसरा चीज अपना लिया। 1 स्क्वायर फीट माने 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा, वो रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया इन लोगों ने जमीन। दे बिकेम लैंड ओनर। 1000 रुपया दिया, और वो किस लिए? 1000 रुपया दो, जाकर के कागज पे जाकर के वहां बना करके वहां पे जो आप लैंड ओनर आप बन गए, और वहां आपके पास कार्ड मिल गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद वहां से आप भाग के आ जाइए दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, हर जगह ये बांग्लादेशी घुस जाएंगे। पूछोगे कहां से रहते हो तो क्या बोलेंगे আমি मुर्शिदाबाद मालदा से एसेची है ना, बोल रहे हो कहां भाई, क्यों? वो सब कुछ वही बना हुआ है कहां के? आप उसको अगर पकड़िएगा तो ममता बनर्जी तमाशा करने लग जाएगी, ए बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अरे भाई बांग्ला भाषा नहीं, ये मुर्शिदाबाद और मालदा में जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं, जो वहां की बंगाली है, जो लैंग्वेज है, वो भी समझ में आता है लोगों को। और ढाका का भी लैंग्वेज वो लोगों को समझ में आता है। जो बांग्ला पुरुलिया में, आद्रा में बोला जाता है, वो बांग्ला कूच बिहार में नहीं बोला जाता, वो बांग्ला ढाका में नहीं बोली जाती। मालदा से ऐसे छी तमाशा कर रहे हैं ये लोग, और इनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये क्या किया आपने? फर्जी वोटर्स का जो है अंबार क्रिएट कर दिया, 2 करोड़। ये सब बांग्लादेशी जो आपको नोएडा में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, आपको बम्बई में, ये सब दे आर रजिस्टर्ड वोटर्स, रेसिडेंट सर्टिफिकेट वाइज वो पश्चिम बंगाल के हैं। अब क्या करते हैं ये लोग कि भाई लिस्ट आपके पास है, आपको ये भी मालूम ये बाहर है, ये कलकत्ता में नहीं है, ये यहां पे नहीं है, ये वहां पे है। अब इनके वोटर्स को क्या किया आपने? आपके पास फर्जी वोटर्स है, सब दलाल, ये सब टीएमसी वाले, ये सब और कोई नहीं। पहले वामपंथी की सरकार थी तो वामपंथी लोग थे। ममता बनर्जी जाकर के रोती थी, लिटरली शी यूज्ड टू क्राई कि बांग्लादेशी घुस गया है, बचाओ हमको। रोती थी। आप बस गूगल कीजिए कि ये बांग्लादेशी घुस के हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहली बार वो बाल योगी जी उस समय हुआ करते थे स्पीकर, पूरा का पूरा फाइल फाड़ दी थी, पार्लियामेंट में रोती थी आंसू के साथ कि बांग्लादेशियों से बचाओ बंगाल को। क्यों? उस समय इनको वोट नहीं मिलता था। वो सारे बांग्लादेशी और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो वामपंथियों को वोट किया करते थे। और अभी अब उनको वोट मिल रहा है तो वो उसके बचाव में सबसे ज्यादा आ गई है। तो जो फर्जी वोटर्स जो लिस्ट के अंदर था, जो वहां नहीं रहता, वही तो एसआईआर में हटाया जा रहा है। वही तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मालूम चलेगा ये तो यहां रहा ही नहीं। मालूम चलेगा 1 स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर 100 लोग, है ना। घर नहीं है, एड्रेस है। बाप का पता नहीं, मां का पता नहीं, दादा का पता नहीं, घर का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, और उस जगह पे 100 वोटर पैदा है। तो करो भाई, हाइड्रोजन बम खोलो।
जहां चुनाव हारते हो वही बंगाल के ऊपर कौन खोलेगा? राहुल गांधी को। तो वो उस प्रोसेस को रुकवाना इसलिए चाहती है कि ये, और मैं आपको बता दूं, बहुत बंगाल के तमाम पत्रकार ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को आंख नाक कान खोल के काम करना चाहिए। ये लुंज पुंज सरकार है केंद्र के अंदर, ये अटैक कर देता है कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में है, तो कोई हार्ड डिसीजन केंद्र सरकार नहीं लेती। अभी बिहार के अंदर में मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त बोगस वोटिंग हो रही है, जबरदस्त बोगस वोटिंग हो रही है। बस इलेक्शन कमीशन ने अपना वो दिखा दिया कि हाँ भाई बुर्का खोल के दिखाया जाएगा, 4 जगह वो खबर प्लांट कर दिया, खत्म। 14-14 साल की बच्ची जो है वहां पे वोट कर रही है बुर्का पहन के, किसी की मजाल नहीं है वहां पे। वहां पुलिस वाले को डबल स्टार ट्रिपल स्टार को तो कोई मुस्लिम इलाके में कोई पूछता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि चपरासी आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो वोटर्स को लेकर के जो तमाशा हो रहा है बंगाल के अंदर, अमित शाह जी को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये 11 तारीख को वोटिंग वगैरह खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कुछ सुनवाई भी हो जाएगी, वहां से कुछ मार्गदर्शन भी आ जाएगा। देन आई थिंक इलेक्शन कमीशन मस्ट आस्क फॉर हेल्प ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि वहां पे बिल्कुल बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सबको वहां उतारे बगैर वहां पे सही तरीके से वोटर लिस्ट नहीं बन सकता। मैं शुरू से कह रहा हूं, आगे भी यही कहता रहूंगा। और वहां पे अगर बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिस्ट बन गया तो ममता बनर्जी तो फिर कभी वहां चुनाव नहीं जीत पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर जबरदस्त घमासान चल रहा है। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं। एसआईआर प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत भी मची हुई है। असल में ममता बनर्जी को डर इस बात का है कि अब फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हट रहे हैं और यही वो साइलेंट वोट बैंक था जिस पर ममता सालों से राजनीति चमकाती रही है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।